सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सीखा है जिसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, दैट इज़ कहीं ना कहीं सक्सेस। उसका कोई ना कोई सिरा सक्सेस से मिलता है, चाहे वो ट्रुथ पे बात हो रही है, चाहे वो जेन्युइन ह्यूमंस पे बात हो रही है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक हमारी कामयाबी से ज़रूर जुड़ा होता है। हम लोग अनकॉन्शियसली जब भी कोई सीख पा रहे होते हैं, कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, हमारे दिल में बेसिकली कामयाब होने की ख्वाहिश होती है। आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ स्टोरी शेयर करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तलिफ चैप्टर्स में आती है, डिफरेंट साइड्स होती हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं हमारे। तो आज एक एंगल से मैं आपको अपनी लाइफ डिस्प्ले करूंगी आपके सामने। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के दिल की ज़ुबान, बहुत सारे बड़ों के दिल की ज़ुबान इसमें से कहीं ना कहीं मेरी ज़ुबान से मिलती जुलती होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूंगी कि जब कभी भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्प्ले करती हूँ, दैट डजंट मीन दैट एवरीबडी अग्रीज एंड आई हैव नो कन्फ्यूजन इन इट, आई हैव नो विश दैट एवरीबडी लिसन्स इट एंड देन अडॉप्ट्स इट एंड अग्रीज ऑल्सो। सो मेरी नज़र में हर सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है, नॉर्म्स उसी स्ट्रक्चर के अंदर अंदर शेप लेते चले जाते हैं, यानी हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रूल्स, हमारे पैटर्न्स, वो उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक अपनी शक्ल बनाते जाते हैं। और जिस घर में हम रहते हैं, जिस घर में हम पैदा होते हैं, वो घर भी उसी सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शेप ले रहा होता है, ले चुका होता है। और जो मेंबर्स हैं, जो हाउस फेलोज हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह समेत हमारे उसी स्ट्रक्चर के अंदर अंदर, उन्हीं नॉर्म्स के अंदर अंदर, उन्हीं शेप्स के अंदर अंदर रहते हुए कहीं ना कहीं उन्हीं शेप्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। और ये स्ट्रक्चर्स कई कई मील तक ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जनरली लोग एक तरह की सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा बच्चा, कोई एक ऐसा इंसान नमूदार हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो चाइल्डहुड में ही बहुत ज़्यादा एक्टिवली सामने आ जाए या एकदम एक्सप्लिसिटली सामने आ जाए, ऐसा नहीं है। कई बच्चे एडल्टहुड में जाकर अपनी सोच समझ को जांचना शुरू करते हैं। कई लोग एट द एज ऑफ मैच्योरिटी में जाकर एक अलग एंगल देखना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी का। लकीली मेरे स्टूडेंट्स में ऐसे लोग भी थे जो मुझसे एज में बहुत ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट डबल भी थे। सो आई हैड गॉट अ चांस टू पीप ओवर द ब्रेन्स ऑफ दोज पीपल ऑल्सो। मुझे बड़ा चांस मिला ज़िंदगी से कि मैं उन लोगों के दिमागों के अंदर भी झांक सकूं, उनके एक्सपीरियंसेस भी सुन सकूं। तो मैंने देखा कि लोग बहुत लेट भी सीखने पर यकीन रखते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट थिंग विच आई एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, यहाँ पर उसी बच्चे से शुरू करूँगी जो ज़रा अलग देखता है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मैंने अब तक सैकड़ों केसेस ऐसे देख रखे हैं जिसमें सारी की सारी तोपों का रुख उस बच्चे की तरफ किया जाता है, और तब तक वो तोपें उस पर निशाना बांधती रहती हैं जब तक कि उसको जिच ना कर दिया जाए, जब तक कि उसको मतलब साइलेंट ना कर दिया जाए। और ये ऑलमोस्ट हर घर की कहानी है, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, क्योंकि चंद साल के बाद बहुत सारे बुद्धुओं में से एक बुद्धू अपने सामने बैठे हुए चंद बुद्धुओं को ये बता रहा होता है कि कभी मैं भी बड़ा पुट्ठा था, फिर ऐसा सीधा हुआ। मतलब वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा होता है कि हाँ, मुझे भी चीज़ों को अलग नज़र से देखने की आदत थी, बगावत कह लें दूसरे लफ्ज़ों में। तो फिर मुझे मेरे बड़ों ने ऐसा सीधा किया और वाकई मेरे बड़े सही थे। ऐसे ही मिलते जुलते एक स्ट्रक्चर्ड सोशल एनवायरनमेंट में मैंने भी जन्म लिया। मैं अगर ये कहूँ कि मैं महा बेवकूफ़ बच्चा थी जिसे अक्ल छू कर भी नहीं गुजरी, तो गलत नहीं होगा। मैं इंटेलिजेंट थी नेचुरली, और किसी हद तक अनफॉर्चुनेट भी थी, क्योंकि मेरी उस इंटेलिजेंस को बजाय इसके जगह मिले या उसको वैल्यू किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाता था। ये मैंने अपने अलावा ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरी ज़िंदगी का तमाम तर फ़ायदा हुआ ही सिर्फ इस डिस्करेज होने की वजह से, अगर वो बार 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 स्ट्रैंगल ना होता मेरा इमोशन, मेरी बीइंग, तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँचती। मैं बहुत सारे बुद्धुओं में से एक बुद्धू होती। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट अ बुद्धू। मैं बहुत सारी जगहों पर खुद को बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, लेकिन मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ है और रहेगा टिल माई लास्ट ब्रेथ। मुझे याद है मेरा जब स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो एक बाकायदा सेलिब्रेशन होती थी। एवरीबडी यूज टू टॉक अबाउट मी कि बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है और ये बड़ी अच्छी है। मेरे फादर के फ्रेंड का स्कूल था, इस वजह से वो बड़ी इज्जत अफजाई भी होती थी। लेकिन वो सब कुछ स्कूल के अंदर बंद हो जाता था। जैसे ही मैंने घर एंटर होना है, मेरा रिपोर्ट कार्ड मेरे अब्बू ने कभी नहीं देखा था। इवन अब्बू जी मेरा कार्ड देखे बिना जो सेंटेंस हर साल बोलते थे, एनुअल एग्जाम्स होते थे और बड़ी सेलिब्रेशन होती थी, 31 मार्च को रिजल्ट निकलता है, सारे बच्चे जाते हैं, मीना बाजार होता है, ये सब कुछ होता था, लेकिन अब्बू जी ने वो सेंटेंस ज़रूर बोलना होता था, और वो ये था कि तुम अंधों में काना आ जाओ। वो बेसिकली मुझे करते थे
बूस्ट अप करने के लिए ऐसा कहते थे। और नेचुरली इन चीज़ों के रिजल्ट्स होते हैं। जिन बच्चों को अप्रिसिएशन नहीं मिलती, पेरेंट्स अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बेचारे बिल्कुल सही फैसले ले रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जहाँ पर वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड। मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम छुप जाती थी, और मुझे ये चीज़ बहुत बाद में पता चली कि इसके पीछे भी ये सारी बातें थी। मैं बहुत रोया करती थी जब मुझे प्राइज़ मिलना होता था, उस वक्त भी रोया करती थी, बिकॉज आई फेल्ट इट दैट आई डिडंट डिजर्व इट। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में जब भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती, मैं उसे देखने से पहले ही डर के रिजेक्ट कर देती, भाग जाती, छोड़ देती, क्योंकि मुझे इतनी बार इस चीज़ की आदत हो गई थी। मुझे पहले ही पता चल जाता था कि व्हेनेवर आई एंटर इन माई हाउस आई विल डेफिनेटली बी क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैंने बहुत अच्छा भी किया है, बहुत अच्छी मुझे जो है रेपुटेशन मिल गई है, लेकिन दैट वुड नॉट बी काउंटेड एनीवेयर एट माई होम। इसलिए मैं इन चीज़ों से खुद ब खुद फासले में आते आते ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी मेरी एक पॉइंट पे। वो मैं आगे डिस्कस करती रहूँगी। अच्छा, मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी और बड़े अच्छे जॉली फेलोज थे सारे के सारे जो मेरे रिश्तेदार थे, चंद एक को छोड़ के। लेकिन वो भी बड़े अच्छे थे, वो जो चंद एक थे वो भी बहुत अच्छे थे, मेरे लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि जिसने मुझे कुछ सिखाया है वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वो शख्स मुझे कभी नहीं भूलता, और वो वाकई में मेरे लिए टीचर की हैसियत रखता है। मुझे वो नेगेटिवली याद नहीं आएगा, मुझे हमेशा वो एक उस्ताद की तरह याद आएगा, क्योंकि अगर उसने मुझे ना बताया हो कि आगे खड्डा है तो मैं गिर जाती। उससे मैंने सीखा कि अच्छा, इस मूड का जो बंदा होता है, इस मोड का जो बंदा होता है, इस मीडियम का, उसका मतलब क्या है। एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट, मुझे अप्रिसिएशन मिल जाती मेरे अंकल्स आंटियों से, बाकी लोग जो घर के हैं वो चलो खुश हो जाते, किसी हद तक अम्मी भी कोई ना कोई गुड जेस्चर कभी कभार पास कर देती थी। शी एक्चुअली डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उनको वो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है, और एक नॉर्मल सी जिंदगी थी, एक आम घर का मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा क्या कुछ फेस करता है, बिल्कुल वैसी ही। लेकिन क्रिटिसिज्म एक्स्ट्रा था। उसकी रीज़न ये थी कि एट पॉइंट्स मुझे ऐसे लगता है जैसे माई फादर वॉज इनसिक्योर बिकॉज ऑफ मी। ही डिडंट वॉन्ट मी टू गो एनी वेयर, टू टच एनी बाउंड्री, क्योंकि उनको जो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फीलिंग आती थी ना, वो चीज़ उनको, पॉजेसिव थे वो बहुत ज़्यादा मेरे मामले में, वो चीज़ उनको किसी हद तक डराती थी कि मैं बेटी का बाप हूँ तो आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट माई डॉटर। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि इसमें कोई रॉकेट साइंस होगा, और ना ही मुझे कोई शिकवे उनसे, क्योंकि ही वॉज अ बिगेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ। हर तरह से उन्होंने मुझे टीच किया, हर तरह से उन्होंने मुझे प्रीच किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। अच्छा, मेरे जो एजुकेशनल करियर है, जाहिर है जब मैं सक्सेस का जिक्र करूंगी तो डेफिनेटली आई विल हैव टू टच द एजुकेशनल करियर ऑल्सो। ये तो सारा मैंने आपको सोशल बिहेवियर दिखा दिया। एजुकेशन में भी मैंने होते होते खुद को लूज करना शुरू कर दिया। मतलब जब मैं मैट्रिक तक पहुंची थी ना, तो आई स्टॉप्ड अटेम्प्टिंग द पेपर। ये अब मेरा रिएक्शन था, ये रिबिलियस एटीट्यूड था, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे अच्छा तो कहा नहीं जाएगा, तो फिर मैं बुरा करके देखती हूँ, शायद बुराई करने के बाद मेरे लिए एक फीलिंग आ जाए, या शायद मैं काउंटिंग में आ जाऊँ, या कुछ और हो जो हो रहा है वो, दैट वाज अ बोर्डम फॉर मी। मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे पूरे पेपर्स मैट्रिक में, लेकिन इवन देन आई गॉट पास्ड, एंड इवन आई वाज हैविंग हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश इन होल द सेंटर एट दैट टाइम जब मैं दे रही थी एग्जाम्स। तो ये सारा आई थिंक ये नेचुरल था। मुझे इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो इसलिए मैंने उसका पेपर जो है वो अनकॉन्शियसली बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगी जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूँ। आई डोंट अप्रिशिएट ऑल दैट व्हाट आई डिड, लेकिन ये हकीकत है, ये मेरी सच्चाई है। मैंने ऐसा ही किया जैसा उस वीडियो में आप सुनेंगे। वो बड़ा इमेच्योर सा मुझे अब फील होता है जब मैं उसको देखती हूँ, बड़ा स्लो है और बड़ा एक चाइल्डिश उसमें बातें की हुई हैं मैंने, लेकिन वो मेरी सच्चाई है। ग्रेजुएशन तक वो क्योस क्रिएट हो चुका था, पढ़ना नहीं है, ये मैसेज मैंने खुद क्रिएट किया था। मैंने अपने आप को सोसाइटी भी बना लिया, मैंने अपने आप को फादर मदर, हर वो रिश्ता जो मुझे प्रोवाइडेड होके भी प्रोवाइडेड नहीं था, मैंने खुद को स्टैंड अप करने के लिए वो रिश्ते बिल्डअप कर रखे थे। और मुझे ऐसे लगता था जैसे आई डोंट नीड एनीवन्स अप्रिसिएशन, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से ना एक भूख थी, एक प्यास थी मेरे अंदर कि मुझसे प्यार किया जाए, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे कहा जाए तुम बहुत अच्छी हो तुम। लेकिन ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में नेचुरली आती गई, अनकॉन्शियसली आती गई, वो थी अंग्रेज़ी। पेपर्स मैं अटेम्प्ट करके आती थी अंग्रेज़ी में। उर्दू लिखना ही मेरे लिए अजाब था। उर्दू मेरी अच्छी थी, बोलने की हद तक बहुत अच्छी थी, रीडिंग बहुत अच्छी थी, उर्दू में डिबेट्स बहुत की हैं, गज़लें, शायरी, हर चीज़। लेकिन इंग्लिश के साथ जो मेरा ताल्लुक था वो एक अजीब सा ताल्लुक था, और वो भी एक रिएक्शन था। क्योंकि घर में जब मैंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश की बात की, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, आई वॉज हाईली डिस्करेज्ड, इवन मॉक्ड बाय द पीपल। अब ये अंग्रेज़ी बोलेगी। आई फेल्ट इट कि यही मेरी मंजिल है, यही मेरा रास्ता है, मुझे इसी पे चलना है। वो होता है ना कि जिस जहाँ पे आपको चोट लगे, जहाँ पे आपको दर्द हो, वहीं पे आप कहते हो कि मुझे इसको सबसे पहले क्योर करना है। सो इंग्लिश टुक अ ह्यूज स्पेस इन माई लाइफ। मेरे डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो के बाद आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हाउ आई पास्ड माई एग्जामिनेशन इन BA।
तो वो जैसे कैसे हो गया। उसके बाद एक जगह पर मैं बैठी बात कर रही थी, वो एक फंक्शन था, एक जैसे सोशल फंक्शन होता है, सेमिनार टाइप। वहाँ पर एक प्रोफेसर साहब मेरी बात सुन रहे थे, वो मेरे फादर के फ्रेंड निकल आए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू अप्लाई फॉर टीचिंग। मैं एकदम हैरान हो गई, मैंने कहा टीचिंग, और मैं, हाउ कुड आई बी अ टीचर। यानी ज़माने में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक रेवरेंस से है, रिस्पेक्ट से है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो पेपर्स नॉन सीरियसली पास आउट किए हैं, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है कॉलेज जाना, हूड़ा मती, मस्तियाँ, ये वो, बस ये कुछ है मेरी तो ज़िंदगी। मैं तो रिएक्शंस में जी रही थी। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम्हें जाना चाहिए बेटा, आप एक बार आजमा के देखो। मेरे दिमाग में जब मैं कुछ ठान लेती हूँ फिर मैं वो करके रहती हूँ। मैंने फैसला किया, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊंगी, ओके, जाके देखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं उस इंटरव्यू के रूम में एंटर हो रही थी तो ना मेरी कोई टांगें कांपी हैं, ना मैं कंफ्यूज हुई हूँ। मैं जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने बैठी हूँ एंड आई डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ उर्दू। अंग्रेजी में मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, प्रिंसिपल मेरे साथ उर्दू बोल रही हैं, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। वहाँ से निकलने के बाद आई वॉज अनदर वन, आई वॉज अ न्यू ह्यूमन। मुझे पहली बार पता चला कि मेरे पैर ज़मीन पर पड़ रहे थे और ज़मीन का मतलब क्या है। मुझे पहली बार बहुत कुछ पता चल रहा था। मैं जिस तरह घर आई, आई वॉज सिलेक्टेड एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर। उसी इंस्टीट्यूशन में ड्यूरिंग जॉब आई मेट अ गर्ल। उससे बात करके मुझे बड़ा शौक लगा। अच्छा, इस जॉब से पहले भी मेरे फादर ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इवन ही फोर्स्ड मी not to do the job and even to get the salary whatever is my demand. He said this कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इससे ज़्यादा पैसे वो मुझे वैसे भी दे देते थे, तो तुम जॉब नहीं करोगी। मैंने उन्हें कहा मैं करूँगी क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मैं करूँगी। एनी हाउ, बैक टू द पॉइंट। वहीं पर बैठे, वहीं पर एक टीचर्स मीटिंग के दौरान मैंने तमाम टीचर्स को ऑब्जर्व किया। मैंने लेवल ऑफ रिस्पेक्ट का डिफरेंस देखा। मैंने वहाँ पर एक जंग का समा देखा। मैंने दिलों के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को फील किया, दर्द को महसूस किया। पहली बार मुझे पता चला कि वाई डू द पीपल डू जॉब्स, आखिर क्या वजह है। उस दिन मैंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया। उस लड़की की सैलरी 7,000 थी, मेरी 4,750 रुपये थी, और उससे मैंने सवाल पूछे जिनके जवाब सुनकर मैं जड़ तक हिल गई एंड आई डिसाइडेड कि मैं कल से नहीं आ रही। वो लड़की पार्ट टाइम ट्यूशन्स भी दे रही थी। मुझे खौफ आया, उसको देख के डर लगा। वो एक घन चक्कर बनी हुई थी। उसके फैमिली वालों ने भी उससे कहा था कि तुम जॉब मत करो, हम तुम्हें देंगे। हमारे, वो उसके भाई थे, 4 भाइयों की वो बहन थी। लेकिन फिर वो फैमिली की ज़रूरत बनते 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 आज वो कई तरह के फंड्स पे कर रही है, चार्जेस दे रही है। वो इतनी घन चक्कर मुझे नज़र आई। और दूसरी इंस्पिरेशन थी पढ़े लिखे लोग, वहाँ पर जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स थी। I liked them. I wanted to be like them. I didn't want to remain graduate whole my life. I wanted to do something else. अब वो इंग्लिश पहली बार मैंने वहाँ पर बैठी हुई टीचर से पूछा जो मुझे पसंद आ रही थी। मैंने कहा आपकी एजुकेशन कितनी है? उन्होंने कहा मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ। आई डिडंट नो दैट अ पर्सन कुड बी डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। अगले दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं नहीं जा रही। आई रिजाइंड दैट डे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट, क्योंकि सेशन खत्म हो गया था, इट वॉज जस्ट हैविंग अ हल्ला गुल्ला इन टीचर्स मीटिंग एंड आई वॉज अवॉर्डेड बिफोर दिस मीटिंग एज द बेस्ट टीचर। मैं घर आई, मैंने अबू से बात की। मेरे अबू ने मुझे सख्त तरीन लफ्ज़ों में अगर कभी कभी कुछ कहा होगा तो उनमें से ये एक था जो उन्होंने मुझे कहा कि नो, यू आर नॉट डूइंग इट। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया होगा। एनी हाउ, मेरा एमए इंग्लिश स्टार्ट हो गया। एमए इंग्लिश के दौरान मुझे अपना आप एक बहुत बड़े ज़ीरो जैसा लगता। मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा फील होता जैसे मैं प्रेप क्लास में बैठी हुई हूँ और वो सारे बच्चे जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज दे हैड स्टडीड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, दे हैड स्टडीड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हर ईयर में वो लोग पढ़ पढ़ के पास होते रहे और मेरा किताबों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेरे बारे में मेरे टीचर्स का ये कहना कि खुसूसन मेरे ड्रामा के टीचर, बेहतरीन टीचर, उनका ये कहना कि तुम्हारा पेपर मैं नाम के बिना पहचान सकता हूँ, चाहे कितने भी बच्चे हों। उसकी रीज़न है तुम्हारा अंदाज़। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली, मुझे बहुत रास्ते मिले, मेरे पैर ज़मीन पर मज़ीद टिकते चले गए, मेरी ज़िंदगी को लफ्ज़ मिल रहे थे, मेरी सोच को मानी मिल रहे थे। वो दिन थे जब मुझे लगता कि मैं ज़िंदा थी। एवरी पासिंग मोमेंट वॉज प्रोवाइडिंग मी अ कॉन्फिडेंस, अ न्यू ज़ील। हर रोज़ एक नया दिन था। और ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने बहुत बड़े चैलेंज को बहुत करीब से फेस किया, बहुत मुश्किल से फेस किया। दैट वॉज माई डिजीज़। आई पास्ड थ्रू अ वेरी रेयर डिजीज़। इट वॉज अ
स्ट्रेंज टाइप ऑफ इन्फेक्शन दैट वाज एक्टिवेटेड इन माय बॉडी, और मैं 1.5 साल उसके लिए मेडिकेशन करती रही, और राउंड अबाउट पूरा 1 साल मैं बिस्तर पर रही। इसके बाद मैं पार्ट 2 में गई, मतलब मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के दरमियान 1 साल पूरा हसरत से अपने दिन रात गुजारे कि कब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं दोबारा अपनी किताबें पढ़ सकूं। सो दैट वाज अ टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि जब मोहब्बत हो गई किताबों से तब पढ़ नहीं पाती थी। इवन मैं एक टांग पर चलकर सहारा लेकर छड़ी का क्लास अटेंड करने के लिए भी गई, बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। पूरा 1 साल इस चीज़ को मैं कैरी नहीं कर पाती। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स आई वॉज इन फैक्ट हैविंग मैनी चैलेंजेस इन माई लाइफ, कि मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स में एक बड़ा अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, बड़ा सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा उस्ताद मेरा। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उसने मजाक भी उड़ाया मेरा, और मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा संवारा भी। बहुत ज़्यादा ट्रैक्स, नए 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 ट्रैक्स मैंने उस शख्स की वजह से ज़िंदगी के देखे। दैट वाज अ न्यू लाइफ इन फैक्ट। और किसी हद तक बहुत ज़्यादा हाथ था उसका मेरी लाइफ को बचाने में, स्ट्रगल करने में। सो आई विल नेवर फॉरगेट हिम एवर इन माई लाइफ। उसी के चैलेंजेस से एक जॉब थी लाहौर ओवरसीज़ में, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए और मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड तो दूसरा लफ्ज़ होगा, आई वॉज चैलेंज्ड बाय माई फादर एंड ही सेड दिस के चलो जाओ देखाओ, ओके, मतलब जैसे होता है ना कि जाने दो, ये शौक भी पूरा करने दो। अच्छा, मैं गई वहाँ पर। बड़ा ज़रूरी है कि उस चीज़ को मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँ। तकरीबन 4000 के करीब लोग होंगे उस एक बिल्डिंग में। इतना रश कि मैंने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे, इतना बड़ा मॉब नहीं देखा था, यानी पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। वहाँ पर बैठे बैठे अपने ब्रेन से ऐसी बातें करते करते अपना टीचिंग एक्सपीरियंस याद आया, अपना जो इंटरव्यू देना है वो याद आया। तो मैंने दिल में एक बार अपने आप से सवाल पूछा कि व्हेन विल यू यूटिलाइज योर ब्रिटिश एक्सेंट, कब करोगी, अब नहीं तो कब। अच्छा, मुझे बड़ा एक हेजिटेशन भी हुई, क्योंकि मैंने कभी भी उसके बाद भी, मैं स्कूल टाइम के बाद भी चंद जगह पर इंटरव्यूज़ के लिए गई थी, बट आई यूज्ड टू स्पीक इन अ स्ट्रेट वे, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ। ऐसे ही आपको बताने का मकसद ये है कि आप उस चीज़ को फील कर सकें। मैंने अपने ही दिल में अपनी आहिस्ता सी आवाज़ में अपने आप से बातें करते हुए कहा कि माय नेम इज सित्रा यूनुस एंड आई हैव डन दिस एंड दैट एंड आई वाज, मतलब मैं उस चीज़ को फील कर रही थी कि मैं इंटरव्यू के लिए आज पहले की तरह नहीं जाऊंगी। समथिंग वुड बी डिफरेंट एंड दैट वुड बी डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम माई सोल अगैन। मुझे किसी आर्टिफिशियलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको फील करके डिलीवर करने वाली हूँ। अच्छा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट फील करी थी खुद को। बहुत बाद में मेरा नंबर आया, राउंड अबाउट शाम के 4:15 का वक्त था जब मुझे आवाज़ आई एंड आई वॉज सेंट इनसाइड। जैसे ही मैं उस रूम में एंटर हुई हूँ, 2 ओल्ड एज्ड बंदे सामने बैठे हुए थे, डेफिनेटली हाईली क्वालिफाइड और बड़े रख रखाव वाले लोग थे। मैंने एंटर होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आकर सीट संभाली, बैठने, ज़ाहिर मैंने बैठने से पहले उनसे पूछा कि मैं सिट हियर सर। अच्छा, मैं बैठ गई। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा, मुझे बगौर देखते रहे। कुछ लम्हे उन्होंने पूरा मेरा फेस देखा, ऐसे पूरा मेरी आंखों में देखते रहे एंड आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग देम कॉन्फिडेंटली। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ज़िंदगी में इंटरव्यूज़ में कभी यूँ किया होगा, नहीं, मैंने पूरा उनको कॉन्फिडेंस से देखा। और उन्होंने मुझे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद मैं थी, मेरा मैंने 1.5-2 मिनट बात की है, और वो एक जो बुज़ुर्ग थे, बाबा जी जो थे, वो ऐसे नीचे हुए हैं और उन्होंने एक पेपर जो है ना, बड़ा एक आगे से करके एक पेपर निकाला और उन्होंने कहा डू यू नो व्हाट इज़ दिस। आई सेड डोंट नो सर। उन्होंने कहा ये बाहर जितना मॉब आप देख रही हो ना, इसके लिए आया है। दिस इज़ अ पेपर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ओमान एंड यू हैव बिन वॉच्ड बाय द अथॉरिटी। ये कैम्स लगे हुए हैं जो तुम पे फोकस्ड हैं इस वक्त, और हमें वहाँ से, ये एयरफोन लगा हुआ है, मुझे मैसेज आया कि इसे कन्फर्म करो। अब तुम ये पेपर लेकर सामने नहीं जाओगी, इसको रोल करो और अपने दुपट्टे में छुपा के बाहर ले जाओ। नोबडी शुड कम टू नो, क्योंकि हमने इन्हें कल का टाइम दिया है कि आप कल आए और कल हम आपको बताएंगे। चंद लोग हमने सिर्फ चूज़ करने हैं, तो तुम एज अ टीचर हम लोग तुम्हें चूज़ करते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी थी, जो मैं सुन रही थी वो मेरे लिए सब कुछ नया था। अकोमोडेशन भी है, सैलरी भी है, यू विल बी हैविंग अ लॉयर ऑफ योर ओन फॉर द प्रॉब्लम्स, और शॉपिंग के लिए अलग से एक्सपेंडिचर्स हैं, साल में 3 महीने की छुट्टी भी है। यू कैन टेक एनी वन फॉर द नेक्स्ट सेशन अलॉन्ग विद यू एज अ फैमिली मेम्बर। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना, वो ग्रोथ लेवल भी बहुत ज़्यादा है, तो आप सिलेक्टेड हैं इस जॉब के लिए। मैं वहाँ से बाहर निकली। मैंने बाहर निकल के अपने रिश्तेदार जो मेरे साथ गए हुए थे, मेरे बहुत बड़े टीचर्स, मेरे मोहसिन, उनको मैंने बोला कि चलो जी बच्चों आ जाओ। मिल गया मुझे पेपर। इट वॉज नॉट लेस देन अ शॉक फॉर देम। मैंने गाड़ी में बैठकर उसे फिल किया
और उसके बाद सिर्फ वो जो एक था ना कॉलम जहाँ पर FIR का हवाला था, वो मैंने छोड़ दी। वो मैंने वहाँ पर सबमिट करवाया, वहाँ से मुझे रिसेप्ट मिली। वो रिसेप्ट के ऊपर मेरे फादर के सिग्नेचर्स होने थे। उन्होंने मुझे क्वेश्चन भी किया कि वाई यू हैव नॉट साइंड दिस कॉलम, जहाँ पर कि आपकी पूछ हो सकती है, आपकी पकड़ हो सकती है। मैंने कहा मैं अपने फादर को पहले इन्फॉर्म करूंगी, देन आई विल साइन इंशाल्लाह टुमारो व्हेन आई कम बैक अलॉन्ग विद माई फादर। ओके, लाहौर जाना था तो जाहिर है फिर एक पूरे शहर का फासला था। मुझे अच्छी तरह याद है 7:30 बज रहे थे जब मैंने अपने फादर को फ़ोन किया। तो उनका नमाज का टाइम नहीं था, इसलिए मुझे पता था अभी वो फ्री होंगे। मैंने फ़ोन करके कहा कैन आई टॉक टू मिस्टर यूनस। उनको पता चल गया मैं हूँ। कहते हैं यस प्लीज़। मैंने कहा आई एम हैविंग एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू सर दैट योर डॉटर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ओवरसीज जॉब फॉर विच यू डिस्करेज्ड योर चाइल्ड अगैन बट शी हैज़ गॉट द जॉब, व्हाट डू यू से नाउ। वो बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं बोले। एकदम से उनकी आवाज़ जो मुझे आई, माशाल्लाह 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 खुशी है अच्छा है माशाल्लाह। वो मतलब अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पा रहे थे। लेकिन जब तक मैं वापस आई सीन चेंज हो चुका था। अम्मी दीवारें पकड़ पकड़ के रो रही थी, हाय मेरी बेटी, हाय तुम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना, वो चली जाएगी मुझे छोड़ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लड़की है अकेली चली जाएगी, हम क्या करेंगे, मुआशरे को क्या मुंह दिखाएंगे, व्हाट पीपल विल से। कि एक बड़ी टफ सिचुएशन थी। अब्बू जी बड़े माइल्ड मिजाज के थे, वो इमोशनल इस तरह नहीं होते थे, वो अपने इमोशंस को कभी भी दूसरे तक पहुंचने नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल थी उनके अंदर की बात निकालना। खैर उन्होंने बड़े कंट्रोल्ड वे में मुझे डील किया और बड़ा खुश हुए। पहले तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि इट्स अ बिग थिंग, इट वॉज इनफैक्ट अ वेरी बिग सक्सेस फॉर मी। दूर दूर तक हमारी फैमिली में कभी भी किसी फीमेल का जॉब करना एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, और फिर एक ऐसी जॉब का अटेन कर लेना, ग्रैब कर लेना और एक इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करके बाहर निकलना, जबकि इतना बड़ा मॉब उसके लिए और बड़े बड़े लोग उसके लिए स्ट्रगल करते हैं उस जॉब के लिए। एनी हाउ अब्बू जी ने मुझे बड़ा ध्यान से समझाया कि देखो अब सिचुएशन तुम्हारे सामने। उनको पता था कि अगर मैं डिसाइड करूंगी तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन अपनी माँ को देखकर, अपने अब्बू को देखकर इतना बड़ा स्टेप मैं डिसाइड नहीं कर पाई। बिल्कुल रिग्रेटफुल नहीं हूँ किसी सूरत भी, बल्कि अगर मैं चली भी जाती तो शायद मैं क्विट कर देती, रोने लगती। मैं इतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं थी कि अपने पेरेंट्स के बगैर जी सकती। Anyhow, that was the biggest success of my life. In fact, it was the first and biggest success of my life after the success of masters. तो ये नहले पे दहले वाली सिचुएशन थी मेरी। अब मुझे फील हो रहा था कि मुझे बड़ा ध्यान से चलना होगा। मैं जहाँ भी जाती मुझे जॉब मिलती। एक बार मैंने इसके बीएड के प्रैक्टिकल्स के लिए एक टीचर को कॉल किया, सर यासिर जावेद, अल्लाह ताला उनको बड़ी जज़ा दे, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, आई विश कि कभी वो मेरा वीडियो देखें। और उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे सुनते ही ना, मेरा लहजा, मेरी बात सुनते ही, मैं इंग्लिश में ही बात कर रही थी क्योंकि मुझे उनसे एक प्रैक्टिकल कॉपी लेनी थी, तो इसलिए मैंने ये शो तो करना था कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। तो उन्होंने मेरे फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस के बाद कहते हैं, मैडम आप मेरे साथ काम करेंगी। मैं इतनी हैरान। अच्छा, जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त ऑफर की। उन्होंने कहा मैडम पहले आप हमें पढ़ाएंगी, हम एमए के टीचर्स हैं, 2 लड़कियां होंगी मेरे साथ, वो भी टीचर्स हैं, पहले आप हमें पढ़ाएंगी संडेज़ को, और हम अपनी क्लास को पढ़ाएंगे और आप हमें सुपरवाइज करेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आया इस चीज़ में, बहुत मज़ा आया। अपने बारे में पहली बार पता चल रहा था मुझे। वो इंसल्टेड चाइल्ड, वो क्रिटिसाइज्ड चाइल्ड अपनी जगह बना रहा था। एनीहाउ फिर एक ऐसी जगह पर जॉब मिली। मैंने बड़े इंटरव्यूज़, मेरा भाई है असद, बेस्ट फ्रेंड भी है, भाई भी है, बेहतरीन इंसान भी है। उसने मुझे बाइक पे ले जाना, मेरे चाचू का बेटा है, उसके साथ कैसा रिश्ता है एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। बेहतरीन इंसान है वो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दोस्त भी है। मुझे ले जाता था और मैंने उसको कहना, असद इधर रोक, ये कॉलेज है, मुझे ज़रा जाने दे अंदर। मैं देखती हूँ, हाय हाय बाजी आप पिछले पे भी रुकी थी। अब मेरा ये होता था कि मैं हर जगह पे जाऊँ, इंटरव्यूज़ दूँ, कॉन्फिडेंस गेन करूं, और मैं कहीं पे भी रिजेक्ट नहीं होती थी। मेरा रिजेक्शन और सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। कई जगहों पर मैंने, आई स्वेयर, मैंने कभी पूछा तक नहीं था कि मैं सिलेक्टेड हूं या रिजेक्टेड हूं। मेरे अब्बू का नंबर ही मैं देकर आती थी और मेरे अब्बू ही मुझे इन्फॉर्म करते थे कि आज फलां जगह से कॉल आई है, आज फलां जगह से कॉल आई है। एंड इट वॉज अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। इट वॉज एक्चुअली अ न्यू वर्ल्ड फॉर माई फादर ऑल्सो। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि जब मैंने पार्ट 1 में पढ़ना शुरू किया था एमए में, तो मेरे अब्बू ने चूँकि मुझे क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने मेरी फ़ी पे नहीं की थी पूरा साल। वो मैंने उधार लेकर किसी मोहसिन से मास्टर्स के पार्ट 1 को पास आउट किया था। और आखिरी दिनों में जो कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो मैं किचन में बैठकर पढ़ रही थी। तो मेरे अब्बू ने मुझे तहज्जुद के टाइम, तहज्जुद गुजार थे वो, उन्होंने मुझे देखा, आए मेरे पास। बहुत रेयर होता था कि वो मुझसे कोई बात करते थे। फासला था ना, फासला सेल्फ मेड फासला था। आए और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा, तुम अगर फेल भी हो गई तो मेरी नज़र में तुम पास हो। ये कहकर वो चले गए। मुझे यकीन है कि वो रोए होंगे। एनीहाउ इट वाज अ बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी।
उसके बाद फिर मेरी फ़ी का सिलसिला भी और मेरा बड़ा एक लग्जरियस लाइफस्टाइल भी मच इम्प्रूव्ड। आई वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड आफ्टर दैट। यानी मेरा वो जो स्टेटस था एक क्रिटिसाइज्ड चाइल्ड और एक रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड, फजूल, फालतू, वो सब कुछ चेंज हो चुका था। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं, बच्चों को, औरतों को, इंसानों को, तमाम इंसानों को, कि जब आपको रिजेक्शन फेस कर रहे होते हैं ना, आपने उसको रिएक्ट करना होता है पॉजिटिवली। ये सारा आपको मेरा जो रिएक्शन नजर आ रहा है ये पॉजिटिव रिएक्शन है। ये रिएक्शंस चांसेस पे बेस जरूर करता है, लेकिन चांसेस को गेन करना, चांसेस को ग्रैब करना भी आपने और मैं नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अगर वक्त मौका देता, मुझे अगर जिंदगी मौका देती तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। जिंदगी सबको मौका देती है, जिंदगी सबको चांसेस देती है। बदनसीबी है हमारी, हम उन्हें ग्रैब नहीं करते। व्यूअर्स, ये सारा था मेरा सक्सेस का जर्नी। अब मैं आपसे वो सीक्रेट, दैट वाज अ बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, शेयर करने लगी हूँ। अपने ब्रेन को थोड़ा सा खोल कर ये सुनिएगा कि मेरी सक्सेस का राज ये था कि मैं जब अनसक्सेसफुल थी, मैं मानती नहीं थी कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। अगर मैं मान लेती तो मैं कभी सक्सेसफुल ना हो सकती। सोचिए, इसके बारे में सोचिए। एक एक अपना फेलियर उठाकर देखें जिसमें हमें सीख भी मिली, लेकिन हम उसको रिएक्ट नहीं कर सके पॉजिटिवली। फेलियर हमें सीख देता है और हम उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करें तो वो सक्सेस में बदल जाता है। हर उस फेलियर को जिसे आप पॉजिटिवली रिएक्ट करके ग्रैब नहीं कर सके, पॉजिटिवली उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सके, उसके पीछे आपका अपना आप था। आप मान गए, आपको किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, आप डर गए, आप पीछे हट गए, आपने कहा हाँ मैं नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया अपने साथ। मेरा नुकसान करने के लिए एक ऐसी हस्ती थी मेरे साथ जुड़ी हुई जो कि बहुत पहले से हर तरह से मेरा नुकसान करना चाहती थी, लेकिन यकीन करें जब जब उसने मेरा नुकसान किया वो मेरे फ़ायदे में बदलता चला गया। मुझे पता बहुत बाद में चला, बहुत साल के बाद, जब मैं पीछे मुड़ के उस सारे सीन्स को देखती रही, नॉट ऑलवेज, लेकिन इन सम केसेस व्हेन आई रियलाइज्ड इट कि ये तो बड़ा टफ वार था। वो वार आया यूं था, लेकिन वो आराम से मेरे साइड से होते हुए गुजर भी गया, बल्कि मुझे सीख दे के मुझे मैच्योर भी कर गया और मुझे सक्सेस के रास्ते पर मज़ीद एक्टिव कर गया। और जितना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ दैट इज़ जस्ट 10%। डेफिनेटली जो लोग इस किस्म के एक्सपीरियंसेस को करते हैं उनको पता होगा कि मेरी बात का मतलब क्या है। जब हम अपनी लाइफ को डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो नहीं होता जो असली में हमने देखा होता है। वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पिंचिंग होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। मैं रोया करती थी, मैं खुद को खुद ही कंसोल किया करती थी, खुद अपने आप को रास्ते सजेस्ट किया करती थी, खुद ही एंटीडोट्स रिवील करती थी अपने सामने खुद के। आई रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिकॉज आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ, आई यूज टू से समथिंग टू माई सेल्फ। स्पेसिफिकली जब मैं रोती थी तो मैं ज़रूर अपने आप को देखती थी और मैं ज़रूर अपने आप को देख कर ये बोलती थी कुछ नहीं होता, बी ब्रेव, यू आर ब्रेव। वो सारे लफ्ज़ जो उस वक्त मैं अपने आप को बोल रही होती थी, ऐसे खामोशी से नहीं, वर्बली बोल कर, मेरी आवाज़ मेरे कान सुनते थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। दूसरा सीक्रेट पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो बेसमेंट की हैसियत रखता है। पहले वाला जो है वो दीवारें हैं, बेस मजबूत होगी तो दीवारें खड़ी रहेंगी। वो ये है कि मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने अपना कोई प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम जिसका शोर, प्रॉब्लम तो मैंने खुद क्रिएट किया था, उसमें टांग भी मैंने खुद अड़ाई थी, लेकिन जब मैं फंस गई तो फिर मैं शोर करना शुरू हो गई और मैंने बंदे इकट्ठे कर लिए कि हाय हाय मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे वो हो गया। नहीं, मैंने अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया है। अगर वो घर से बाहर का है तो घर से बाहर भी खुद किया है, घर के अंदर का है तो घर के अंदर भी खुद किया है। लड़ूंगी, झगड़ूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने तक, किसी से नहीं, खुद से। मेरे पास, मेरी लिस्ट में, मेरे माजी में कोई एक भी ऐसा फेलियर नहीं है, एक ऐसा गुनाह नहीं है, एक ऐसा ब्लेम ऑफ लाइफ नहीं है जो कि मेरी नज़र में मेरे अलावा किसी और ने किया हो। अगर किसी ने मुझे डॉज किया है, किसी ने मुझे डिसीव किया है, तो क्या ये मेरा कसूर नहीं है? मेरा बच्चा अगर मुझसे झूठ बोल रहा है तो क्या ये मेरा कसूर नहीं है? ये मेरा ही कसूर है। मुझे हर चीज़ में अपनी गलती नज़र आती थी, आती है और आती रहेगी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे दादाबू ये लफ्ज़ बोला करते थे, और मैं अपनी गलती लाबनावा, मैं अपनी गलती लाबनावा। आई वॉज अ लिटिल चाइल्ड। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था ये बेहतरीन बात है, ये बहुत अच्छी बात है, जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इट टुक अ शेप विद द पैसेज ऑफ टाइम। मेरे अंदर का एक जो रेबल बच्चा था, एक जो बागी बच्चा था,
वो अपने मुताबिक चलना बहुत इजी महसूस करता था उस चीज़ में, ना कि उसे कोई दूसरा फोर्स करके एक बात मनवा ले, तमगा जुर्रत भी वापसी दे दे। फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी जब तक मैं अपना लुच फ्राई नहीं कर लेती थी उस चीज़ में। मुझे ये फील होता था कि दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ ओके। ऑब्जर्व करती थी, सीखती थी, रिस्पेक्ट देती थी अपने बड़ों की राय को, लेकिन उस हद तक जहाँ तक मुझे मेरी अक्ल के मुताबिक ठीक लगता था। मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करके बिंदास फील करती थी। ये भी मेरी सक्सेस का एक राज है जो मुझे समझ में आता है। जितनी भी आज मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं नहीं मानती कि एक पॉइंट पे बंदा ये कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, नहीं। लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स लाइक अ पाथ, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अब जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी इन दो चीज़ों की वजह से था। एक, अपनी सक्सेस को देखना और अपने अनसक्सेसफुल होने को अनसक्सेसफुल ना समझना, उसके अंदर से भी सक्सेस का एक पहलू निकालना, लेसन लेना। गिरने से इंसान को पता नहीं चलता है क्या कि ये रास्ता ऐसा है, अब मैंने यहाँ पर संभल के चलना है, जस्ट एज। और दूसरा, मेरे जुर्म का, मेरी बर्बादी का कोई जिम्मेदार नहीं सिवाय मेरे अपने। मेरी ज़िंदगी में एक ढेर है, एक मॉब ऑफ पीपल है जिन्हें मैं उस्ताद मानती हूँ। वो सारे वही लोग हैं जिनको अगर एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए तो वो बहुत बुरे लोग हैं। क्यों? इन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो किया। नो, दे पॉलिश्ड मी, दे एक्चुअली पॉलिश्ड मी। अगर वो मेरी लाइफ में ना होते, मैं बुद्धू होती, फिर वही वाला बुद्धू, और जो कि मैं थी, जो कि मैं बचपन में थी। अक्लो खिरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अगर ये सारे लोग बीच में ना आए होते तो मैं बिल्कुल वैसी ही होती ना। मैं अक्सर बैठे बैठे मुस्कुराने लगती हूँ। मुझे अपने माजी के वो वाक़यात याद आते हैं, व्हेन आई गॉट हर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बिल्कुल भी इसको ये स्टेटस नहीं दूंगी कि जैसे अपने ज़ख्म छीलने में मज़ा आता है, या नो, इट गिव्स मी अ न्यू स्ट्रेंथ। वो सब कुछ जो मेरे बारे में प्रिडिक्ट किया जाता था या मेरे बारे में कहा जाता था, आज जब मैं वो सब कुछ निगलेक्टेड, रिजेक्टेड देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी यही बात टीच करती हूँ कि जब भी आपके अंदर कोई जिन महसूस होगा किसी को, वो अपनी जान मार देगा आपका वो जिन काबू करने के लिए। आपने वो जिन काबू नहीं होने देना। और अफसोस की बात यह है कि मोस्टली लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को भेंट चढ़ा देते हैं नेगेटिविटी के, और फिर बाद में एक्सक्यूजेस करते हैं, हम ये इसलिए नहीं कर सके, हम ये उसलिए नहीं कर सके। ये सब कुछ मेरी नज़र में अपने आप को कत्ल करने के बराबर है। मैं खुद को अगर सेटिस्फाइड फील करती हूँ तो उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैंने खुद को मरने नहीं दिया। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट। पार्ट 2 में जब मेरी सप्ली आई, मैं फेल हो गई ड्रामा के पेपर में, और वो एक लम्हा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कारपेट पे बैठी थी अपने कमरे में, और मैंने जब देख लिया कि मैं फेल हो गई हूँ, विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरी आंखों में आंसू भी आए हैं, लेकिन विद इन 2 to 3 मिनट्स मैंने डिसाइड किया। मैंने अपना पूरा ड्रामा का जो कोर्स है, वो अच्छा खासा कोर्स था, वो मैंने उठाया, उसको मैंने एक साइड पे किया है, कॉर्नर किया है, और उसका जो फर्स्ट, जो मैंने जहाँ से तैयारी शुरू करनी है, वो मैंने पकड़ा है, और मैं ऊपर की तरफ भाग गई हूँ। क्योंकि मेरे रूम में मेरे कुछ दोस्तों का डेरा था, तो वहाँ से मुझे निकलना था, वहाँ से मुझे अब निकलना था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे और मुझे उस पेपर की तैयारी करनी थी। इट वॉज द टफेस्ट पेपर। उस पेपर में जब मैं पास हुई तो मुझे 15 मार्क्स ज़्यादा मिले मेरी एक्सपेक्टेशन से। यानी मेरा जो टोटल है मास्टर्स के नंबर्स जो है, मेरे 490 मार्क्स हैं, वो कभी भी ना आते, 480 की लाइन में ही मैं रहती, अगर मैंने वो ड्रामा की सप्ली क्लियर ना की होती। उसकी वजह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स मिले थे, क्योंकि ड्रामा का पेपर मेरा जो सेकंड वाला हुआ था वो ऑसम था। तो मुझे एक दफ़ा फिर फेलियर का फ़ायदा हो गया। मैंने अपने बैच की लड़कियों को 2 साल तक, तीसरा साल आपका लास्ट होता है, 3 चांसेस होते हैं आपके पास क्लियर करने के, मैंने 2 साल तक मुसलसल 35 मार्क्स लेते हुए फेल होते देखा है। अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़कियां, ड्यू टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो सुन लेते हैं ना कि तुम सुनना बंद कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे अपने लिए। मुआशरा, माँ बाप, क्रिटिसाइज करने वाले रिश्तेदार, हर चीज़ आपको खुद बनना पड़ेगा। ये अपने शोल्डर्स खुद थपथपाने पड़ेंगे। Nobody is going to give you a chance to live. I'm really sorry to say this. Parents are also included in it. ये बड़ा जुल्म है, लेकिन है। जनरेशन गैप्स कह ले, लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह ले, लैक ऑफ नॉलेज कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन ये है। मैंने इसे देखा है, इसलिए मेरा इस पर मुकम्मल तौर पर बिलीफ पक्का है। मुझे पता है कि ये होता है, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले लेना पेरेंट्स, तो बच्चा खोता भी हो ना, आप उसे डायमंड बना सकते हैं। मेरा ये यकीन है।
और अगर बच्चा डायमंड हो तो आप उसे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं। बड़ी बदनसीबी होती है ऐसे बच्चों की, एंड आई वाज वन ऑफ देम, कि जिनको बचपन में ही ये चीज़ें नहीं मिली हैं, इस तरह की एप्रिसिएशन नहीं मिली है, सपोर्ट नहीं मिली है पेरेंट्स की। एनी हाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो आज के वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हर फेलियर एक टिकट है सक्सेस का। हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, और सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा अपने आप पे करना है, खुद पे। कभी भी किसी दूसरे की आवाज़ ना सुने। कोई शख्स आपको ये बता रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, अपनी औकात अपने दिल में खुद बताएं, कहाँ तक जा सकता हूँ मैं या जा सकती हूँ। यकीन करें, आपके मेरे ब्रेन के अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जो अभी मैं और आप जानते नहीं हैं। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं उस वक्त हमें वो सक्सेस नज़र नहीं आ रही होती, नहीं आ सकती। आज इस टाइम पे मैं नहीं जानती कि YouTube का ये जर्नी मुझे कहाँ तक लेकर जा सकता है, जो कि मैं आने वाले कल में अगर जान गई, तब मैं जब मुड़कर इस स्टेज को देखूंगी तो मैं रियलाइज़ करूंगी कि मेरा उस वक्त बैठे रहना, बी सीटेड रहना, प्रेजेंट रहना, YouTube पर काम करते रहना कितना सक्सेसफुल बना गया मुझे आज। अगर मैं ये सोचती रहूंगी कि मुझे सक्सेसफुल होना है, होना है, होना है, शॉर्टकट्स ढूंढूंगी, मुझे बस सक्सेसफुल होना है, ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चे को देखें, सबसे पहले प्ले ग्रुप जाएगा, फिर नर्सरी, फिर केजी, फिर 1, 2, 3, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है हमारी भी। पैटर्न ऑफ लाइफ ही ये है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं पेरेंट्स के दिमागों को खटकाऊं, उनको झुंझुड़ूं, उनको ये एहसास दिलाऊं कि गलती हमेशा ऊपर से शुरू होती है। दूसरे लफ्ज़ों में, बड़े अपनी गलतियों को इम्पोज करते हैं बच्चों पर और उनको इम्परफेक्ट बना देते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स्ड बना देते हैं। हर बच्चा पावरफुल नहीं होता, हर बच्चा खुद को कंट्रोल नहीं करता। बच्चे मर जाते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं रिजेक्शंस की वजह से, निगलेक्शन की वजह से। प्लीज़ डोंट निगलेक्ट योर चिल्ड्रन। अगर वो इतने से हैं तो उन्हें इतना बड़ा करके बताएं। कुछ भी करें, अपने बच्चों के पैरों के नीचे ज़मीन दें, उनको फील करवाएं कि यस यू आर अलाइव। मेरे आज के वीडियो को देखने के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हो सके तो अपने बच्चों के दिलों की आवाज़ सुने, अपने दिल की आवाज़ भी सुने। ये सेल्फ मेड डिस्टेंस जो आपने, मैंने और हम जैसे फ्रोजन ब्रेन्स वाले लोगों ने कायम कर रखा है, प्लीज़ इसको वैनिश करें, इसको किक आउट करें अपनी ज़िंदगियों में से। बच्चों के साथ मिलकर बैठें, उनके शोल्डर्स के साथ शोल्डर्स मिलाएं, उनको गले लगाएं। उनके दिल की धड़कन आपके दिल तक पहुंचेगी। आपको उनके प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, आपको उनकी वॉइसेस पता होनी चाहिए। एक दुआ जाते जाते दूंगी, अल्लाह ताला करे कि हम में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि हम उस वक्त भी खड़े रहें जब हम कामयाब नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त खड़े रहना ही असली कामयाबी है। ये हमें तब पता चलेगा जब हम कामयाब हो चुके होंगे। अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें, नेगेटिव लोगों से गुरेज करें, नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त करें, उनसे सीखें और आगे निकल जाएं। मेरे वीडियोस को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखने का नहायत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो सके तो इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक भी किया करें और अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।